अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन भी हमने अपलोड किए हैं, आपको बता दिया है रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिखना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। रेडिकल की खसूसियात को देख के हमने ये क्वेश्चन जो है इसको हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब रफ अमल में है, मैं बता देता हूँ। इंडिसेस जो होता है वो रूट से बाहर लिखा होता है, रूट के ऊपर लिखा होता है। अब हमारे पास रेडिकल क्या है, ये रूट का जो सिंबल है ये हमारा रेडिकल कहलाता है। और रेडिकेंट, इसको याद रखना है, रेडिकेंट, ठीक है, जो कि रूट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, मैं आपको रफ अमल में यहाँ पे कुछ चीज़ें मजीद चीज़ें बताता हूँ आपको। अब ये जो सिंपल रूट होता है ना, इस सिंपल रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब याद रखना, इस रूट के ऊपर जब भी इंडिसेस हमारे पास 3 होगा तो इट्स मीन के इसकी जो वैल्यू होगी वह 1/3 होगी। उसके बाद हमारे पास अगर रूट ऑफ 4 है या 5 है, उस हिसाब से इसकी वैल्यू होगी 1/4 होगी। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास रूट के ऊपर इंडिसेस दिया हुआ होगा वही हमने लेना है। तो लेट देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करें क्वेश्चन। आपको पता है कि जब अब ये हम दोनों हमारे पास स्क्वायर में, और ये डॉट, ये जो डॉट है इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं मल्टीप्लाइंग। इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग कहते हैं। अब जब भी आप देखें, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 18 है। रेडिकेंट आपके पास जो मर्जी हो, आपका जो रूट है वो सेम है, तो हम इस रूट को क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 18 के साथ। डॉट डालें या मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। आप इस तरीके से, या मैं और लिख देता हूँ, या आप इसको आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, ये दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप किस मेथड को प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा आपको समझ किस में आती है। अब 18 2 ज़ार कितना हो जाता है, 36। अब ये भी देख लें, 18 2 ज़ार 36। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड आ गया। अब 36 रूट को हमने ख़त्म करना है, तो रूट ख़त्म कैसे होता है हमें पता है, 6, इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये मैंने स्टेप एक्स्ट्रा की है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व किया। दूसरे मेथड से आप लेके चलते हैं। दूसरे मेथड में भी सिंपल है, आप इसको लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको तोड़ दो तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, सिंपल आंसर 6 आ गया। ठीक है, बस ये हमारा आंसर है, सिंपल। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपने देखते हैं इंडिसेस क्या हैं, 4 4 है। ठीक है, ओके, इंडिसेस सेम है हमारे। इट्स मीन कि हम इन दोनों को एक में लिख सकते हैं, 4 और 3 मल्टीप्लाई लिखते हैं या डॉट लिखते हैं। दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन क्या है, दोनों सूरतों में ठीक है। अब 4 इसी तरीके से लिखा, ये 4 लिखना याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। इसे अगर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब 27 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 3। तो हमारे पास ये हो जाएगा 7 3 ज़ार 21, 1 कैरिंग गया हमारे पास, 2 3 2 ज़ार 6 और 1 8, 81। अब आपके पास ये तरीका है कि आपने 81 को क्या करना है, तोड़ना है। अब ये 4 है, ये इंडिसेस के हिसाब से आपने तोड़ना है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाला रूट था, तो इसलिए हमने स्क्वायर के हिसाब से लिखी है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 36 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे 4 है हमारे पास। इट्स मीन कि हम 81 को सबसे पहले 2 से अगर डिवाइड होता है तो ठीक, नहीं तो हम 3 से देखेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ार 6 क्या, और 2 बचा हमारे पास, 7 ज़ार 2, 3 9 ज़ार 37, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के आप देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इक्वल टू, अब आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक तरीका ये है
कि आप लोग इस रूट की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 4 वाला है, तो इट्स मीन के इस रूट 4 वाले की वैल्यू होगी 1/4। एक तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू लिखते हैं 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 1/4। अब 4 1 जार क्या हो जाता है, हमारे पास 4 हो जाता है, यानी 3 की पावर 4/4। ये इस तरीके से भी आपके पास क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और फिर भी इसका आंसर क्या आ जाता है 3। और एक और मेथड में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। उस सूरत में भी आपका आंसर क्या आना है 3। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैथ में स्टेप देखे जाते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलें, तो ये मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। ये वक्ती तो आसान है, आपका आंसर डायरेक्ट 3 ले लेगा, लेकिन आप इस मेथड को लगाएंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेहतर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप एग्जामिनर पे जो चेक करने वाले होते हैं पेपर, उन पे एक अच्छा असर पड़ता है, जो इम्प्रेशन पड़ता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने लेंथी मेथड को थोड़ा प्रेफरेंस दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है। अब देखें इसकी भी पावर क्या है, 5 है, तो इट्स मीन हम लिख सकते हैं इसको 5m की पावर 7 डॉट लिखें या मल्टीप्लाई लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है 3। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस लिहाज से ये क्वेश्चन है कि याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें रफ अमल यहीं पे करता हूँ इस क्वेश्चन का। याद रखने वाली क्या बात है, जब भी बेस सेम होंगी तो पावर प्लस हो जाएंगी। ये अपने पास बेटा नोट कर लें, ये चीज़ें जितनी भी हैं ये मैं लिख रहा हूँ, इसको आप क्या करें, नोट करें अपने पास। ये इधर मैं लिख देता हूँ इस पर नोट, ठीक है, ये नोट है, इसको आपने देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, मैंने लिख दिया कि जब भी बेस सेम होंगी तो पावर ऐड होंगी यानी जमा हो जाएंगी। अब कैसे, अब आपने भी ये करना है कि ये दोनों बेस सेम है, इनको एक बार लिख दें, और हम कैसे करेंगे 7 प्लस इसकी पावर कितनी है 3 रूट ऑफ 5m, 7 और 3 कितना हो गया हमारे पास 10। अब हमें पता है, सिंस हमें पता है कि ये जो रूट ऑफ 5 है, ये रफ अमल में मैं लिख रहा हूँ, रूट ऑफ 5 है, ये बराबर होता है 1/5 के। तो सो हमने क्या करना है अपने क्वेश्चन में, m की पावर 10, अब रूट को ख़त्म कीजिए तो हमारे पास इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये होल पावर है तो हमारे पास 1/5। अब ये जो पावर है ये इसके साथ 10 1 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और नीचे वाला ये डिवाइड हो जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1/5, इस तरीके से लिखें, या जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2, आप इस बेस पे भी लिख सकते हैं। तो 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 2 1 इज़ 2, तो m की पावर हमारे पास कितनी आ जाती है 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, ये आंसर नंबर 3। बस इतनी सी बात है डियर स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं, देखें यहाँ पे आप क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास डिवाइड, तो क्यूब की हमें पता है वैल्यू कितनी होती है, जब भी ऐसे है तो इसकी वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। अब दोनों जब हमारे पास इंडिसेस सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं 16/54। अब इसका आसान मेथड आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आसान ये है कि आप इसके फैक्टर्स बना दें, 16 और दूसरा आ गया हमारे पास 54। अब देखते हैं 2 का टेबल, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 और 2 1 इस, यानी पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास बन जाते हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब दूसरे के देखते हैं फैक्टर, तो 2 27, 3 9, 3 3 और 3 1 इज़ 3, यानी इसके बने फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आसान तरीका ये डिवाइड का है, तो इट्स मीन के जो जो सेम है ये और ये आपस में 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो
तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी आपने क्यूब लिखना है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अब आप लोगों ने ये करना है, सिंपल है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको 3 2 की मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये रह गया हमारे पास पीछे। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। अब ये होल पावर है इन दोनों की, ये जो इंडिसेस है ये इन दोनों की क्या होल पावर में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग आप क्या करें, लिख दें, ऐसे लिखने के 3 2 की होल पावर 3 ओवर 3 की, इसकी भी होल क्या आ गया हमारे पास, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट आ गया। अब आसान तरीका, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया 2 की पावर 3, इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1 ओवर 3, और इसकी भी 3 की होल पावर 3 होल पावर 1 ओवर 3। यहाँ पे डायरेक्ट ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर 2 की पावर 2 आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ओवर 3, इस तरीके से 3 की होल पावर 3 ओवर 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो हमारे पास 2 ओवर 3 आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मेथड में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जब पहुँचे ना आप या आर, इसको मैं लिख देता हूँ दूसरा तरीका। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ से आगे दूसरा तरीका ये कहता है कि आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 और ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 1:2 ओवर 3, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आ रहा है। बस ये आपका पूरा क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है पूरा क्वेश्चन, अब इसको आप तस्वीर लें या जैसे भी सॉल्व करें, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ से आगे आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि आप आगे इस तरीके से भी जा सकते हैं और इस तरीके से, ये डिपेंड कर रहा है आप पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, अब ये डिवाइड ऑलरेडी है दोनों का ये है। अब हम इसको लिखते हैं पहले अपने क्वेश्चन को 4 8 ओवर 8000 यानी 80,000। अब डिवाइड हो रहा है 8 1 इज़ 8 और ये क्या हो गया है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया। अब हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ये रह गया 4 और यहाँ पे रह गया 1 ओवर 10,000। अब आप इन दोनों का रूट ले लें अलग अलग, 1 ओवर 4 तो 1 ओवर 4 1 इधर क्या आ जाएगा 1000। अब हम देखते हैं 4 के हिसाब से, तो इट्स मीन हमें 10 का टेबल है 1 2 3 4, 10 1 इज़ 10 1 2 3 0, इसी तरीके से फिर 10 1 इज़ 10 2 0, ऐसे। ये रफ अमल है, ये आप लोगों का क्या है, रफ अमल। अब फिर 10 10 ज़ार 100 और 10 1 ज़ार 10, इसको हम लिख सकते हैं। अब आप अभी इसको इसी तरीके से लेके चलें जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते पूरा। अब ओवर 4 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब सिंपल इज़ दैट आप इसको लिख सकते हैं 4 1 ओवर रूट ऑफ 4 10 की पावर, हम इसको लिख सकते हैं 4। अब ये 4 की पावर 1, हमेशा ये 1 ही के इक्वल हो जाता है ये सारा रूट, ठीक है। 1 का स्क्वायर लें, जो भी लें, क्यूब लें, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 ही के बराबर आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास ये हो जाता है 10 की पावर 4 और इनकी होल पावर 1 ओवर 4। दो मेथड फिर वही अप्लाई हो सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं ठीक, नहीं तो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर 10। ये हमारा आंसर है 1 ओवर 10। अब मैं दोबारा क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, तो बस ये सलूशन है, बिल्कुल मुख्तसर, मैथरेटिक का नाम नहीं है,
बस इसको समझ के हल करना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो मैथ है वो मज़बूत रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।